अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, वैसे तो मैं हर रोज़ आपको सलाम करके अपना नाम बताकर ही ख़बरों की शुरुआत करती हूं, लेकिन आज मुझे ये नाम अपने हाथ में लेकर आना पड़ा, क्योंकि हो सकता है कि कल हमारे देश में रहने वाले सभी मुसलमानों को ऐसे ही अपने हाथों में अपने नाम की एक पट्टी लगाकर रखनी पड़े, ताकि हमारे देश में रहने वाले हिंदू भाइयों और बहनों को ये पता चल सके कि जिससे वो बात कर रहे हैं, जिससे वो मिल रहे हैं, जिससे वो कारोबार कर रहे हैं, वो कौन से मज़हब के हैं। क्योंकि अभी तक तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ठेलों और दुकानदारों को ये आदेश दिया है कि वो अपने ठेलों और अपनी दुकानों पर अपने नाम लिखें। खैर, इस नाम वाले तुगलकी फरमान के बारे में अपडेट ये है कि कल बीजेपी की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में ये नियम लागू कर दिया है कि जहां जहां से कांवड़िए गुजरेंगे वहां वहां से सभी मुस्लिम दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले को लेकर अब उन्हीं के घटक दल यानी एनडीए के साथी सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कास्ट और मजहब के नाम पर देश में बंटवारे की जो कोशिश की जा रही है वो सही नहीं है। पहले इसके खिलाफ नीतीश की पार्टी ने बोला, फिर आरएलडी के जयंत चौधरी की तरफ से बयान आया और अब चिराग पासवान वाली पार्टी भी लोक जनशक्ति की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी पार्टी ऐसे किसी भी फैसले का सपोर्ट नहीं करती जो धर्म और जाति के आधार पर लिया गया हो और जिस फैसले में डिवाइड करने की बात सामने आती हो। लेकिन सवाल फिर से वही है कि इनके विरोध करने या फिर किसी के सपोर्ट करने से होगा क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नाम लिखने वालों से फरमान लागू हो चुका है और इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और उनके समर्थक इस फैसले पर अजीब व गरीब तर्क भी दे रहे हैं। जैसे आप कंगना रनौत को ही ले लीजिए। हिमाचल की मंडी की ये सांसद साहिबा को लगता है कि अगर दुकानों पर नाम लिखना गलत है तो फिर हलाल के जो सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं वो भी बंद होने चाहिए। दरअसल फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये संदेश दिया कि दुकान पर एक ही नाम प्लेट होनी चाहिए और वो नाम प्लेट ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की होनी चाहिए। देखा जाए तो सोनू सूद ने कुछ गलत भी नहीं लिखा, उनके दिल में जो है वो उन्होंने लिखा और ये बताया कि मज़हब से बड़ी इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन कंगना ने इसका जो जवाब दिया उसे आज मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। कंगना ने लिखा है कि हलाल शुड बी रिप्लेस्ड विद ह्यूमैनिटी। सोचिए, जब हमारे देश के नेताओं की सोच ये होगी तो क्या हालात बदलेंगे। वैसे धर्म और नफरत की इस राजनीति वाले हमाम में कंगना अकेली नहीं है। उनकी पार्टी से जुड़े नेता तो ये भी कह रहे हैं कि देश में सबका साथ सबका विकास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चूँकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लिहाजा बीजेपी को भी उनके विकास के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। योगी सरकार के फैसले को आप इस कार्टून से भी समझ सकते हैं। ये कार्टून हमें ये बताता है कि जब देश में महंगाई अपने चरम पर हो और जनता उससे परेशान हो तो फिर उस चीज़ को दबाने के लिए एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है कि चीज़ों के दाम लिखने की बजाय दुकानदार का नाम लिखवा लो। इससे होगा ये कि जनता महंगाई को भूल जाएगी और इस बात पर खुश होगी कि देखिए बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर दी हैं। वैसे चूड़ी टाइट करने से याद आया है कि मुसलमानों की चूड़ियां आजकल इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि उन्हें टाइट करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। ये वीडियो पंजाब के लुधियाना का बताया जा रहा है। इनके हाथों में बंधे लाल धागे से आप इनकी पहचान कर सकते हैं और अगर फिर भी नहीं हो रही तो मैं बता देती हूँ कि इन लोगों का ताल्लुक गौ रक्षक दल से है। जिस वक्त योगी यूपी में मुस्लिम दुकानदारों का नाम लिखवा रहे थे, उसी ठीक लुधियाना में भी गौ रक्षक दल के लोग एक मुस्लिम दुकान में घुसते हैं और उसे दुकानदार को पीटते हैं और ये कहते हैं कि वो गाय का गोश्त बेच रहा है। अब देश में ऐसे ही हालात हैं। बिना किसी सबूत के, बिना किसी अदालत के एक ख़ास समाज के लोग ऑन द स्पॉट फैसला भी सुना देते हैं और सज़ा भी दे देते हैं और धमकियां तो जैसे आजकल मुफ्त में मिल रही हैं। जैसे आप माथे पर लाल रंग से लगे तिलक वाले इन जनाब को देखिए,
ये मध्य प्रदेश के खंडवा से ये ऐलान कर रहे हैं कि जो भी फिलिस्तीन का झंडा या फिर फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लहराएगा उसे ढूंढ कर मारा जाएगा। वैसे गलती अशोक पालीवाल नाम के इस हिंदूवादी नेता की नहीं है, गलती सरकार की है। काश हमारे देश की सरकार खुलकर और साफ साफ लफ्ज़ों में हमारे देश के मुसलमानों को ये कह दे कि फ़िलिस्तीन हमारा दुश्मन है और जो भी हमारे दुश्मन फ़िलिस्तीन का समर्थन करेगा या फिर उसका झंडा लगाएगा उसे दुश्मन ही समझा जाएगा और उस पर ठीक वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे एक दुश्मन के खिलाफ होती है। हो सकता है सरकार के इस कदम के बाद हमारे देश के मुसलमानों को अक्ल आ जाए और वो फ़िलिस्तीन के झंडे उठाना छोड़ दें। वैसे जो लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में झंडे उठाते हैं और उनके लिए सॉलिडेरिटी दिखाते हैं, उनसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज निफिल पढ़कर उनके हक़ में दुआ करें और यकीन मानिए ये तरीका ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, आज बात एक और मुस्लिम देश और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की करते हैं। वो क्या है कि बांग्लादेश में सभी मुसलमान हैं, वहाँ की सरकार भी मुसलमान है और वहाँ के लोग भी मुसलमान हैं, यहाँ तक कि वहाँ का विपक्ष यानी अपोजिशन भी मुस्लिम है। फिर भी वहाँ पर 100 से ज़्यादा नौजवानों को सरकारी गोली खाकर अपनी जान गंवानी पड़ी है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मरने वालों का ये आंकड़ा और बढ़ जाए। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? वहाँ के लोग अपने देश की सरकार से ये कह रहे हैं कि वो रिजर्वेशन के आधार पर नौकरियां ना दें। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश की सरकार ने देश में एक रिजर्वेशन लागू किया था और ये कहा था कि 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जिन लोगों ने जंग लड़ी थी और जो लोग शहीद हो गए थे उनके परिवार वालों को नौकरियों में रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलेगा। फिर क्या था, जिन लोगों का संबंध स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से नहीं है वो लोग सड़कों पर उतर आए और ये कहने लगे कि नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए बल्कि नौकरियां मेरिट और काबिलियत के आधार पर दी जानी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश की सरकार नहीं मानी और जब वहां के लोगों ने भी सरकार की बात नहीं मानी तो फिर सड़कों पर वायलेंस हुआ, राइट्स हुए और नतीजा एक मुस्लिम सरकार ने अपने ही देश के 100 से ज़्यादा मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, ये वो मुस्लिम देश है जहां 98% आबादी मुस्लिम और इस्लाम धर्म को मानती है, आका नबी के सुन्नतों पर चलती है, लेकिन फिर भी ये देश रिजर्वेशन लागू करना चाहता है। क्या उमर फारूक ने अपनी सल्तनत अपने बेटों को दी थी? एक किस्सा आपको मैं बताती हूँ। एक बार हज़रत उमर फारूक से ये पूछा गया कि क्या वो अपने बाद अपने बेटों को बादशाह बनाना चाहेंगे, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? हज़रत उमर फारूक का जवाब ये था कि अभी तो मेरे बेटे को तलाक देना भी नहीं आता, इसे मैं सल्तनत दूंगा। कहने का मतलब ये है कि नौकरी हो या फिर सल्तनत, उसका हकदार वही होना चाहिए जो काबिल हो, वो नहीं होना चाहिए जो किसी का बेटा हो। खैर, इस वीडियो के आखिर में आपको गुजरात का ये वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ। आई नो खबर ये भी है कि वीडियो देश के लोगों और देश की मीडिया के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखें और ये समझें कि हमारे देश के लिए ज़रूरी क्या है। दुकानों और ठेलों पर नाम लिखना या फिर अचानक से स्कूलों की दीवारों का गिरना। कल गुजरात के वडोदरा में अचानक से एक स्कूल की क्लास की दीवार अचानक से गिर गई। क्या आप देख सकते हैं कि स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं और अचानक से एक दीवार गिर जाती है। जो बच्चे दीवार से सटे होते हैं वो भी दीवार के साथ नीचे गिर जाते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन सोचिए अगर ये दीवार अंदर की तरफ गिरी होती तो क्या होता। यकीनन इस हादसे में कई बच्चों की मौत हो सकती थी, लेकिन हमारे देश की सरकारों और हमारे देश के मीडिया को ऐसी खबरों की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ वही खबरें देखते हैं और दिखाते हैं जिनमें धर्म होता है, जिसमें मुसलमान होते हैं। और यकीन मानिए, जिस तरह से हमारे देश की पुलिस और प्रशासन फ़िलिस्तीन का झंडा लहराने की जांच करता है, वो इस स्कूल की दीवार के गिरने की जांच बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।